Hello everyone, this is the video of 3rd October, date Saturday, subject biology, and in this video I'm going to start the new chapter, that is chapter number 4, photosynthesis. This is going to be the part 1 of this chapter. So here we go. Now you can see your book on the screen, chapter number 4, photosynthesis, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो हम देख लेते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आपको ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्यों है, जैसे लीफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो व्हाई इज़ इट सो। एंड स्टोमेटास जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, वाई दे आर नोन एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं और सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कंडीशंस जो नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर लेटर ऑन, राइट स्टूडेंट्स। सो you all know that living things, despite great diversity in shape, size, and appearance, have basic common factors. Means such as all organisms grow in size, all organisms multiply in number, they produce their own kind, that is reproduction. They respond to stimuli and adjust to change in their surrounding environment, that is adaptation. मीन्स जितनी स्पीशीज़ हैं, जितनी डाइवर्सिटी है, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसके अलावा भी उनमें कुछ फीचर्स कॉमन हैं, जैसे उनका ग्रो करना, उनका मल्टीप्लाई करना, रिप्रोड्यूस करना और माहौल के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, राइट। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए है, जो कि उसको फूड से मिलती है। टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटीज़ दे नीड एनर्जी। एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पॉन्स एंड रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं कि उनमें न्यूट्रिशन होता है, वो रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं और अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट एनिमल टेक्स सॉलिड फूड ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब जैसे जितने भी ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ खाते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, सॉलिड फूड ऑब्टेन करते हैं एनर्जी पाने के लिए। लेकिन जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ खाते हैं अलग से नहीं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप। न्यूट्रिशन इन प्लांट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसीलिए जो प्लांट का न्यूट्रिशन है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। और इसी प्रोसेस को, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट के पार्ट्स में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। अब यहाँ पे आप जैसे एक डायग्राम देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जैसे सनलाइट, इस लीफ, ये लीफ क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है और ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आउट, और जो फूड होता है वो प्लांट के पार्ट्स में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से इसे सनलाइट मिल रही है और वाटर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो फूड प्लांट है वो अपना खाना बनाता है और वो क्या बाहर रिलीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है, और जो फूड है दैट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग, ठीक है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग।
Photosynthesis is a process by which green part of the plant make food from carbon dioxide. मतलब ये वो प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, पानी को यूज़ करके, विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और सनलाइट, इन सब के यूज़ से वो खाना बनाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज सिंथेसाइज. क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको एयर से मिलती है, वाटर सॉइल से मिलता है, सनलाइट सूरज से, और क्लोरोफिल प्लांट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. इन सब की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज बनाते हैं जो कि प्लांट के पार्ट में स्टोर होता है, और ऑक्सीजन को ये स्टोमेटा से बाहर एयर में रिलीज आउट कर देता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड, उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल. तो जो सूरज की एनर्जी है ये क्लोरोफिल में ट्रैप होती है एंड चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. द ग्लूकोज दस प्रिपेयर्ड. फिर जो ग्लूकोज बनता है वो प्लांट के हर मतलब सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. राइट. अब यहाँ देखिए कुछ समथिंग मोर पढ़ते हैं. सोलर एनर्जी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. जो बेसिक यूनिट है, मतलब जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, वो सोलर एनर्जी है. फोटोसिंथेसिस अगर इन द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीव. जो ग्रीन सेल्स होती हैं लीव्स की, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स लाइक स्टेम, या कोई और भी पार्ट जो ग्रीन है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है अदर देन लीफ. इन डेजर्ट प्लांट वेयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन द स्टेम्स बिकम ग्रीन फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो तो कांटे में तब्दील हो चुकी होती हैं, तो जो स्टेम्स होती हैं वो मोटी और फ्लफ़ी ग्रीन होती हैं, वहाँ पे उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है. बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखिए इसमें होता क्या है, एक बेसिक आइडिया कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है. क्लोरोफिल ट्रैप लाइट और सोलर एनर्जी एंड बिकम एनर्जाइज. क्लोरोफिल क्या करता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए सेल ऑर्गेनल है जो उसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, और ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और एनर्जाइज्ड हो जाता है. दिस एनर्जी इज़ यूज इन स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. अब जो वाटर प्लांट में आ रहा है सॉइल से, उसको स्प्लिट कर देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को H+ और OH- रेडिकल में. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पानी टूटता है H+ और OH- आयंस में, रेडिकल्स में, तो उसको कहा जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि H2O को ब्रेक किया H+ एंड OH- रेडिकल में. ऑक्सीजन फ्रॉम द OH इज़ रिलीज्ड इनटू द एयर. फिर इसमें से जो OH में से ऑक्सीजन होती है ये एयर में रिलीज़ हो जाती है. 4OH विल गिव व्हाट, 2H2O प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, ये इक्वेशन है. हाइड्रोजन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज. अब इसमें फिर जो हाइड्रोजन बचते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं. ग्लूकोज इज़ यूज बाय द सेल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वो ग्लूकोज एनर्जी के जैसे यूज़ किया जाता है और सिंथेसिस ऑफ स्टार्च में यूज़ किया जाता है. एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. राइट. तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया. उसके बाद देखिए लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कैसे है, क्योंकि जो लीफ है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस अगर इन अकर्स इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. कहाँ पे होता है, ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के उसमें फोटोसिंथेसिस होता है. लीव्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. तो मेजॉरिटी में लीव्स में ही होता है, लेकिन जो ज़ीरोफाइट्स हैं वहाँ पे स्टेम में होता है. Photosynthesis also occur in the cells of the green stem. Leaves have the following adaptation to carry out the photosynthesis. Leaves में कुछ changes होते हैं photosynthesis को करने के लिए, adaptation होते हैं.
ऑल ग्रीन सेल्स हैव क्लोरोफिल, जितनी भी ग्रीन सेल्स हैं उनमें क्लोरोफिल्स है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, एंड दिस इज द पिगमेंट जिसको जो रिक्वायर्ड है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, जो सेल ऑर्गेनल भी मैंने बोला था ऊपर, क्लोरोफिल नहीं क्लोरोप्लास्ट था, उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस टू अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, चौड़ी और फ्लैट। They are arranged at the right angle to the solar rays so that maximum area is exposed, और इस तरह से फैली हुई होती हैं सूरज के आगे कि ज़्यादातर एरिया वो एक्सपोज करें और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। लीव्स हैव स्टोमेटा फॉर द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में जो स्टोमेटा है वो सिर्फ एक्सचेंज गैसेस का काम करता है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, the large intercellular spaces between the cell of spongy parenchyma help in easy diffusion of carbon dioxide to every cell, इससे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है अंदर। the veins in the leaves contain both xylem and phloem element. Xylem provide water to the every cell in the leaves and phloem helps in the translocation of food from the leaf to the other part. तो xylem और phloem भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। xylem पानी को कंडक्ट करता है और phloem दोबारा में फूड बनने के बाद उसको बाकी पार्ट्स में प्लांट के ट्रांसफ़र करता है, राइट। तो ये प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। यहाँ आप देख सकते हैं एडेप्टेशन ऑफ लीव्स, इसका एक सेक्शन दिया गया है और उसमें ग्रीन सेल्स में दिखाया गया है दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, राइट। उसके बाद एक्टिविटी 1 दी हुई है, हेयर यू हैव टू ऑब्जर्व स्टोमेटा ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। तो you have to take a glass slide and put a drop of water in the center. Take a fresh fleshy leaf and peel off the epidermis from its lower surface. Place the peel on the drop of water on the side and cover it with the cover slip. ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आप इसको ये माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं जो बीच का सेंटर है, एंड जो ये काजू के जैसा स्ट्रक्चर है, बीन के जैसा, इनको कार्ड सेल्स कहते हैं, और सराउंडेड सेल्स जो हैं ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी वंस वी विल गो टू द लेबॉर्ट्री फॉर द एक्सपेरिमेंट, वहाँ आप माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टोमेटा क्या है, दिस इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस की एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। एंड ये जो ओपनिंग और क्लोजर आपको दिख रहा है, ये ही दिस इज़ द स्टोमेटा। जो स्मॉल पर्चर्स होते हैं, होल्स होते हैं लीव्स में, ये ही स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा आर द माइन्यूट स्पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। दे एक्ट एज अ पैसेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लीफ एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाने के लिए वो जो होल्स हैं और ऑक्सीजन के बाहर आने के लिए वो जो माइन्यूट पोर्स हैं एपिडर्मिस में, उनको स्टोमेटा कहते हैं, और जो कि सराउंडेड हैं किससे, गार्ड सेल से सराउंडेड है। Each stomata is guarded by two kidney-shaped guard cells and open into the small air cavity inside the leaf. During daytime, when photosynthesis takes place, stomata remain open to let carbon dioxide from the atmosphere into the leaf. दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो स्टोमेटा खुले रहते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से पत्ती के अंदर जाती रहे। रात में क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो लाइट, नो फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, स्टोमेटा गेट क्लोज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। तो रात में वो स्टोमेटा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो हेयर यू कैन सी, जब बंद होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और जब ओपन होता है तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, वो ओपन हो जाता है, और जब वो सिकुड़ जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स।
इट इज़ कैरीड आउट बाय द गार्ड सेल। अभी मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। इन सनलाइट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल इंटर द गार्ड सेल। अब क्या होता है कि सुबह के वक्त जिससे जब वो पानी अब्जॉर्ब करती हैं सेल्स, तो गार्ड सेल्स फूल जाती हैं। Targets मतलब swell up due to the accumulation of water, their outer thin wall bulged out and the inner thick wall are drawn apart। तो क्या होता है कि जो बाहर की हल्की लेयर होती है वो फूल जाती है और अंदर की जो थिक वॉल होती है वो अंदर की तरफ घूम जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं एंड मेक द वाइट ओपनिंग, जिससे गैसेस पास होती हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग इसका उल्टा होता है कि सेल फ्लैसिड हो जाती है, पानी का कंटेंट उसमें से चला जाता है और वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, राइट। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, जो ग्रीन पिगमेंट है, क्योंकि यही सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच अकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, mainly the leaves, hence photosynthesis take place only in the green part of the plant। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सनलाइट, इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट्स ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितनी देर तक की धूप है, कितनी ज़्यादा इंटेंस धूप है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर लेस लाइट स्लो डाउन द, अगर हल्की रोशनी होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। एंड टू मच ब्राइट लाइट डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल एंड हैम्पर द फोटोसिंथेसिस। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो उससे भी क्या होते हैं कि जो क्लोरोफिल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। फोटोसिंथेसिस अगर ओनली इन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, इट इज़ इन मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये लाइट्स दी हुई हैं कि किस में ये अकर करता है। उसके बाद टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए है 20 से 30 डिग्री का। इट इज़ स्लो एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो स्लो डाउन व्हेन द टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री, और अगर बढ़ भी जाएगा तो भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है, बिकॉज एंजाइम बीइंग प्रोटीन गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर घटने से और बढ़ने से दोनों से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एयर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.1%। बियॉन्ड दिस कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज। अगर 0.1% तक का कॉन्सेंट्रेशन होता है और वहाँ तक के बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड चले जाता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगता है। वाटर, रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो गार्ड सेल्स क्या होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उसके वजह से फिर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दिस कॉजेज द रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी टू द सेल्स एंड ड्रॉप इन फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, तो ये सारे क्या थे, ये फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनके वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है और घटता है। इसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी है, लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस के ही वजह से क्या हो रहा है कि भाई जैसे फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, फूड फॉर ऑल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना रहे हैं, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और उसके अलावा जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं प्लांट्स और उन्हीं क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, सन है। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, ये एक लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसी से ही आगे पूरी चेन चलती चली जा रही है। ऑलराइट, अब जो फेट ऑफ ग्लूकोज है दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट 2। एंड एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ दी हुई हैं जिसमें स्टार्च का डिमॉन्स्ट्रेशन
एंड ऑक्सीजन का डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद क्लोरोफिल की नेसेसरी प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे एवरीवन.